सिटी विजन के दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग दिलसुख नगर में श्री जयप्रकाश जी के घर में आए हैं। यहाँ पे शंकर जी और पार्वती माता का ब्याह बहुत ही भव्य रूप से किया जा रहा है। यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया है, शंकर जी और पार्वती माता का शादी का आयोजन किया गया है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे माता की विदाई पे उन्हें दहेज भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही भक्ति भाव से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी तो प्लीज आइए इस कार्यक्रम में पधारिए। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस भक्तिमय रस में रंगने के लिए, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो हम लेते हैं इस भक्तिमय कार्यक्रम का आनंद। कोई समझदार इंसान तो कहने लगे, देखो सेठ जी, मार्केट में तो नारियल लेगा तो थाने दमड़ी ज्यादा देनी ही पड़ेगी। सेठ जी बोले, चाहे मेरा शरीर की सारी चमड़ी चली जाए, दमड़ी मैं नहीं दी। देखो सेठ जी, पूरे एक दमड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। हाँ, एक काम करो, आप बाग में चला जाओ और बाग में आपने चाराना से भी सस्ता नारियल मिल जाएगा। अब बाग लागे 4 किलोमीटर। जेठ को महीनों दोपहर को समय सेठ जी गया धूप में जलता है। सेठ जी पूछे बाग का गेट पर, तो बागवान गेट का ताड़ो लगा रहे। सेठ जी बोले, ठहर 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 बैठा के बाद बागवान बोले, के बाद सेठ जी, अरे मैंने एक नारियल दे। सेठ जी, आज मैं और दिनों से भी बहुत ज्यादा नारियल तो तोड़ा काटा, लेकिन आज अपना गांव में कोई कथा पूरी होने वाली तो मेरा तो तमाम नारियल बिक गया, एक भी को नहीं। सेठ जी बोले, तो अरे तो इतनी दूर में धूप में जल तो आयो, एक नारियल तो दे किसी तरह। सेठ ना बागवान करने लगे, सेठ जी नारियल मेरे पास है नहीं, मना मैं आपने कर नहीं सकूं। एक काम करो, बाग में चला जाओ, एक पेड़ का एक नारियल लाग रहे हो और वो पेड़ भी तारे लायक अनुकूल है, थोड़ा यूं टेढ़ो झुक्यो हुए है। तो एक काम करो, आप वो नारियल न तोड़ सको तो फ्री में ले जाओ। फ्री को नाम सुनते सेठ जी 3 बार धरती चुचकारी, है भगवान मेरी चौनी भी बच गई। अब नारियल का पेड़ पे सेठ जी चला गया। अब दोनों पैरा से बैलेंस रोक कर एक हाथ से पेड़ के लगा कर तीनों झटका देने लगे, नहीं टूटो। मन में विचार करो, पैरा पर बैलेंस रोक कर दोनों हाथों से झटका जाएगा, टूट जाएगा। पैरा पर बैलेंस रोक कर दोनों हाथों से झटका दिया, नारियल तो कौन टूटे, लेकिन पेड़ पर से सेठ जी का पैर छूट गया। अब वो तिरछो पेड़ सेठ जी नु लटक गया नीचे पेड़ का। अच्छा, बागवान नारियल ने क्यों नहीं काटे? ऊपर नारियल नीचे कुओं, नारियल कटे तो कुआ में गिरे, नारियल का सेठ जी लटक गया। तो दोस्तों, आज हम लोग जयप्रकाश जी के घर में उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से शंकर जी और पार्वती माता का ब्याह का भव्य आयोजन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं जयप्रकाश जी से, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। नमस्कार सर। ये कार्यक्रम हम लोग जो है विश्व में शांति और जो सो समृद्धि रहे सभी को, सभी घरों में, इसके लिए जो सो किया गया है ये कार्यक्रम। हाँ, बालकों को भी जो सो मतलब एक झांकी निकाल रहे हैं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में 2 नन्हे मुन्ने बालकों को, एक को शिव जी और एक को पार्वती बनाया गया है। और सभी से अनुरोध है, यहाँ पर जितने भी भक्त पधारे हैं उन सभी से अनुरोध है कि वो प्रसाद लेकर ही जाए, बगैर प्रसाद के कोई मत जाए। बस यही उद्देश्य है हम लोगों का आज का। मैं राम प्रकाश अग्रवाल। आज जयप्रकाश जी हमारे बड़े भाई साहब, दिलसुख नगर वासी, यहाँ पर शिव जी का ब्यावला मचाया जा रहा है। बहुत अच्छी कथावाचक हो रही है और यहाँ जो है सो नन्हे मुन्ने 2 बालकों को एक शिव जी का रूप दिया गया है, एक को जो है सो पार्वती माँ बनाया गया है और बहुत अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात शिव जी हमारे घर में पधारे हैं माँ पार्वती के साथ ब्याहने के लिए। और रीति रिवाज वही सी ही जो हम जो शादियों में करते हैं हम अग्रवाल समाज में, वही रीति रिवाज को हम इस शिव मंडप में हम देख रहे हैं। शिव जी की बारात आ रही है, अभी माँ पार्वती तैयार हो रही है और वही सी जो सो पंडित जी उनके पूरे फेरे अगरा भी कराएंगे और जाते समय हम वो दहेज अगरा भी देंगे। बहुत प्रचुर मात्रा में जो है सो उनका स्वागत किया जाएगा
और भक्तों को भी प्रसादी की व्यवस्था की गई है। अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीन, एक दमड़ी के कारण पड़े कुएं में। बोलो शंकर भगवान की। उसी लालच में ब्राह्मण फिर चल पड़े, शंकर भगवान की पीठ का पीछा से बांधी उठाने लगे हो, थोड़ी सी विभूति शंकर भगवान की पीठ पर गिर गई और शंकर भगवान ने पीछे फिर देखा, ब्राह्मण चद्दर तो छोड़ दी, बिना पीछा ने देखे आगे भाग पड़े। और शंकर भगवान चल तो लकड़ो उठाए, हो बहुत दिन होगा मेरी विभूति को चोर आज पकड़े गए, बहुत दिन से मेरी विभूति चोरी हो रही थी। आगे ब्राह्मण, पीछे शंकर भगवान, भागते भागते ब्राह्मण की हालत खराब हो गई, दम फूल गयो, अब गिरो तब गिरो। नांदेश्वर ने दया आ गई, हाथ जोड़ के शंकर भगवान का आगे खड़े आ गए, महाराज क्यों ब्राह्मण के गेल हो रहे हो? अरे नांदेश्वर ने जाने कितना दिन से मेरी विभूति चोर चोर को न जाने कठे बलेक में बेच का हो। महाराज थारे घर किसी चीज की कमी नहीं, ब्राह्मण लालच में आ गए हो, आप ही की मन इच्छा दक्षिणा देकर ने विदा कर। शंकर भगवान जल तो लकड़ो धूणाम डाले, धूणाम विभूति उठाई, एक पहाड़ की तरफ फेंकी, पूरा पहाड़ सोना को कर दिया। ब्राह्मण तेरे से चाले इतना सोनू ले जा। पहाड़ देखियो सोना को, हा हा हा, अब तो ब्राह्मण की खुशी को कोई ठिकाना कोई पारावार ही नहीं है। दौड़ के गयो पहाड़ कने, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल 20 क्विंटल 50 क्विंटल 100 क्विंटल की कोई शिला, अगर सोना की बनी पत्थर की तो वो तो ब्राह्मण का नजर ही नहीं आवे कि तो 1000 क्विंटल की जाकर लिफ्ट है कि 5000 क्विंटल की का लिफ्ट है। दूर जाके गोड्डा पकड़ के बैठ गए, हे भगवान किसी तेरे सारो सोनू मेरा घर में जाए तो काम चले। नान दे बोले महाराज अब ये ब्राह्मण मरेगो, क्यों? सारो पहाड़ी से चले नहीं, छोड़ के जानू नहीं चाहे। शंकर भगवान दोनों में हाथ दियो, 4 ईंट सोना की निकाली, ले ब्राह्मण अब तो तेरे से इतने वजन चालेगो, और जब तेरा राजा की नगरी में आऊंगा, तेरा राजा की लड़की से शादी करने, और शादी करके जब विदा होकर चलूंगा ना, उस वक्त आकाश से सवा पहर, 3 घंटा को एक पहर हुआ करे, सवा पहर यानी 3.25 घंटा तक तेरी नगरी में सोना की बारिश होगी, जितने इकट्ठा करे जाए वहीं कर लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकर 4 ईंट सोना की करके प्रणाम चले, रास्ता में जो हीरा मोती माया थी वो साथ में लियो और सीधो राजा का महल में पहुंचे। हाथ जोड़कर राजा प्रणाम करिए, आसन देकर बैठायो। रानी ने समाचार मिले ब्राह्मण सगाई करके आए हैं, रानी भी पर्दा करने से आ गई। राजा कहने लगे ब्राह्मण से, महाराज बहुत दिन हो गया, कितनी दूर चला गया था। अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ कितना सुंदर लड़को है, कितनी बड़ी राजा की राजधानी है, कितनी धूमधारी राजा है, कितनी राजा की सेना है, कितना का हाथी घोड़ा है। ब्राह्मण मन में विचार करो, मोटिया से बचाते हो राजा मारेगो। ये हाथी घोड़ा पूछो तो एक ना दे, वो भी 1.5 सिंह को। राजा ना मैं कोई राजकुमार देखियो, ना कोई राजधानी देखी, ना कोई राजा देखियो, ना कोई सेना देखी, ना हाथी घोड़ा देखी। तो राजा मैं कैलाश पर्वत पर चले गए, वहां का 80-90 वर्ष को बूढ़ो बाबा जी और शंकर जी तपस्या करे थे, मैं तुम्हें कहीं सगाई करा। अब इतने सुनते रानी ने क्रोध आ गया, क्रोध में भरकर रानी कहने लगी, महाराज इस ब्राह्मण की बात सुनी, देखो महाराज ये ब्राह्मण ने शर्म नहीं आई, मेरी फूल जैसी राजकुमारी जंगल पहाड़ में बुढ़ा बाबा जी से रिश्तों करायो। महाराज मैं मेरी लड़की की शादी उससे नहीं करूं। राजा कहने लगे, देख रानी अब ब्राह्मण सगाई करायो, अगर ब्राह्मण की करोड़ी सगाई तोड़ांगा तो धर्म की मर्यादा घट जाएगी। रानी बोली, महाराज यह मर्यादा उर्यादा तो मैं कुछ जानू नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानू, मेरी लड़की की शादी बुढ़ा बाबा जी से नहीं करूं। जे जबरदस्ती करोगा लड़की ने लेके महल की छत से गिर के माँ बेटी आत्महत्या कर लेंगे। राजा कहने लगे, तो रानी अब सीधा तो आप मना नहीं कर सका, रिश्तो नहीं रखा तो कि रानी हाँ कोई बहाना से तो आप रिश्तो मना कर सका, बहानो मैंने कोई सूझ नहीं रही, क्या बहानो करूं। रानी बोली, महाराज सिर्फ बहाना की बात है। हाँ बोले बहाना की बात है। तो रानी बोली, महाराज डोंट वरी, क्यों? क्योंकि बोले मैं वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी। राजा बोले, क्या की? बोले महाराज बहानाबाजी की, मेरे से बड़ी बहानाबाज लुगाई आपने दुनिया में नहीं मिला। बहाना मैं बताऊं, कागज कलम दवात ले और एक पत्रिका लिखो, और उस पत्रिका में ऐसी ऐसी वस्तु मंगाओ जो उन्हें 7 जन्म भी मिले ना, वो अपने आवना। तो रानी ऐसी कौन सी वस्तु उसके हैं? महाराज थे लिखो, मैं लिखाऊं। कागज कलम दवात लेकर राजा बैठे हो, सिद्ध सृजन लिखी, उपमा दंडोत प्रणाम लिख। पत्रिका तू लिया है, लेकिन देख ब्राह्मण ना तो मैं पढ़ियोड़ो ना मारे ना दे पढ़ियोड़ माना, तो तू ही पढ़ के सुना के लिख रखे। ब्राह्मण मन में विचार करे, राजा लिख रखे है 8 पाठ, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सुनता ही गुस्सा आओगे,
गुस्सा तो राजा को रे बोले मेरे ऊपर तारा घोड़ चलता लकड़ा से मारे। ब्राह्मण बोले महाराज मैं भी कौन पढ़ो। शंकर भगवान बोले अरे तू ब्राह्मण होकर नहीं पढ़ो क्यों? बोले महाराज किसी ने बताओ नहीं तो ताने बता दूं। हाँ बोले बता नहीं बताऊं। बोले महाराज मैं संडे ने स्कूल में गया हूँ दिन बंद मिली। ब्राह्मण तू नहीं पढ़ो मैं नहीं पढ़ो मारो नाम दियो नहीं पढ़ो तो मारो त्या धूनी माता पढ़ोड़ी ये में डाल दे। देखे धूनी की तरफ सिर से ऊंची ऊंची आग की लपट। ब्राह्मण विचार करे मोटो तो बोले भांका ना सामने यो कागज का टुकड़ो है पढ़ते जल जाएगा फिर यो बिना बीननी यहीं बैठे रहो। एक बात और भी आप तो कह रहे धूना में डाल दे थोड़ी देर बाद में को नशा उतरे जब कल्या कैसी पत्रिका है तो मैं कह दूं नहीं डाली। कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर शंकर भगवान बोले अरे ब्राह्मण अरे धूनी माता ने पत्रिका दे भाई पढ़ के सुनाओ। फिर भी ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई। फिर शंकर भगवान कहने लगे अरे ब्राह्मण धूनी माता ने पत्रिका दे एक मैं ही खड़े हूं ना। बोले महाराज तो बैठे सुंदर लागे पत्रिका डालू तो भी मारेगो नहीं डालू। पत्रिका डाल दी कागज को टुकड़ो था वो जल गयो। उसके बाद में अब धूनी से आवाज आने लगी। ऐसी पत्रिया है राजा हिमाचल तारे साथ में गाड़ी पटड़ा चार जो कपड़ा और 2 जेवर किलो शिवजी 33 करोड़ बुलाया देवता धोनी बोली सुनो सदा शिव राजा ऐसे कह रहा है आज कई तारा तेल बान और उसके बाद में अब धूनी से आवाज आने लगी। ऐसी पत्रिया है राजा हिमाचल तारे साथ में गाड़ी पटड़ा चार जो कपड़ा और 2 जेवर किलो शिवजी 33 करोड़ बुलाया देवता धोनी बोली सुनो सदा शिव राजा ऐसे कह रहा है आज कई तारा तेल बान और दोस्तों अभी इन्होंने शिव पार्वती के कथा का रसपान किया है तो आइए जानते हैं इन्होंने कितना कथा का अनुभव किया और उनको कितना आनंद आया है। हेलो मैम। जय श्री कृष्णा सभी को। आज बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन हुआ है जयप्रकाश जी के यहाँ पर और शिव पार्वती जी की शादी हुई। बहुत धूमधाम से ना मनाया इस उत्सव को और सभी ने बहुत उत्साह से भाग लिया और बहुत सुंदर आयोजन हुआ। बीच बीच में बहुत सुंदर सुंदर भजन हुए हैं और
मतलब इतना अच्छा लगा ना कि इतने दहेज की व्यवस्था करी, जैसे कोई अपनी रियल शादी हो रही है, वैसा आयोजन, वैसी सजावट, और वैसे सभी के दिल में वैसे उत्साह कि अपने घर में शादी है, वैसे हो रहा था। आज तो बहुत ही आनंद आ गया, हमने पूरे कथा का आनंद लिया, और ऊपर से रिमझिम बारिश रही, और ना पार्वती जी को दहेज के साथ विदाई दी, और बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। लो और भी लो। मेरा नाम कौशल्या सोनी, मैं हिमायतनगर में रहती हूँ। मेरा नाम रमा अग्रवाल है। ये मेरे चाचा का घर है। आज चाचा ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, और जो हम लोगों ने शंकर पार्वती के दर्शन किए हैं वो तो और ज़्यादा अति सुंदर ऐसे लग रहे थे कि साक्षात शंकर जी पार्वती जी हमारे सामने हैं। हमको तो ऐसे लग रहा था जैसे हम सिर्फ और सिर्फ शंकर पार्वती जी के दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर। बहुत आनंद आया हमें शंकर पार्वती के विवाह के आयोजन में। दोस्तों, सुरेश कुमार योगी जी ने जो हमें कथा का रसपान किया है, आइए तो उनसे जानते हैं इस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कितना लुत्फ उठाया। तो हम जानते हैं योगी जी के बारे में, ये जो कथा का आयोजन किया गया है किस उपलक्ष्य में किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार महाराज जी। अभी पूछा गया इनके द्वारा कि कथा का आयोजन करने का कारण क्या है। अभी भगवान की दया से जयप्रकाश जी ने नया बंगला, नया घर बनाया है। उस उपलक्ष्य में यहाँ कथा का शिव जी का ब्यावला कथा का आयोजन हुआ, शिव विवाह कथा का आयोजन हुआ। मुझे कथा करने में बड़ा आनंद आया। बाकी ये आए हुए धर्म प्रेमी उनको कितना आनंद आया कि वो वही बता सकते हैं। बोलो हर हर महादेव, बम बम भोले। अब कथा करने के लिए तो देखो जी पूरा हिंदुस्तानी है भगवान। जहाँ जहाँ मारवाड़ी समाज है इंडिया में, वहाँ कथा हो रही करते जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा मेरा कर्म क्षेत्र है हैदराबाद। राजस्थान में भी करते, हरियाणा में भी करते, लेकिन कर्म क्षेत्र है हैदराबाद। हैदराबाद में ये जुजमान है, इनके यहाँ ज्यादा कथा करते। अगर किसी घर में शादी हुई है, बच्चे की होने दो, बच्चे की होने दो, तो शिव जी का ब्यावला की कथा करवाते हैं। मकान बनाया तो करवाते हैं, बिजनेस किया तो करवाते हैं। और भोले बाबा हैं, ये तो सबकी सुनते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारा नाम सत्यदेव पांडे है, हम एमपी से हैं। महाराज की सेवा में रहते हैं। भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। पूरे हैदराबाद में कहीं ना कहीं कथा इनकी लगी रहती है। महाराज जी की, उन्हीं की कृपा से हर लोगों के घरों में आनंद रहता है। किसी की बच्ची की शादी न होती हो, बच्चों की शादी न होती हो, एक घर बनवाना, कुछ कैसा जो भी कामनाएं हैं भोलेनाथ सब पूरा करते हैं। और हमारी यही कामना है कि सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करें। बस बोलिए शंकर भगवान की जय हो। साक्षात शिव जी और जो सो पार्वती माँ के दर्शन हुए और उनका विवाह का हम आनंद लिए। हमको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज जो है सो देवी देवता में पूरे आए, अपने अपने भक्तों के रूप में आके हमारे को आशीर्वाद दिए। हम यही चाहेंगे कि हमेशा हर साल ऐसे हमारे पास उत्सव होता रहे और भगवान हमारे पर ऐसी कृपा करते रहे और सब अपने अपने भक्तों को खुश। बम बम बोले, जय श्री राम। दोस्तों, अभी आपने देखा हरचंद्र राय जी, कौशल्या देवी परिवार, जयप्रकाश जी अग्रवाल के घर पर आज बहुत ही भव्य तरीके से, शानदार तरीके से कथा का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने बढ़कर कथा का रसपान किया। आज यहाँ पे शंकर जी और पार्वती माता की बहुत ही खूबसूरत तरीके से शादी का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस शादी में पार्वती माता को दहेज के साथ विदा किया गया। जैसे एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे शंकर जी और पार्वती माता का भव्य रूप से शादी का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे भजन जागरण भी हुआ। सभी लोगों ने बहुत ही आनंदित रूप होके यहाँ पे अपने प्रोग्राम को एंजॉय किया है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी विजन लाइव, पल पल की खबर सिर्फ सिटी विजन पर। मिलते हैं इसी तरह के प्रोग्राम से नेक्स्ट वीक। बाय, टिल देन।